नेक्स्ट देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइज दी लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो लंदन ब्रांच थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? वो सैयद अमीर अली ने कायम की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वाई डिड कायद आजम ऑफिशियली स्टार्टेड हिज पॉलिटिक। कहता है कि हमारे पास जो कायद आजम थे उन्होंने अपना ऑफिशियली तौर पर पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट किया था? 1906 में जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपना कैरियर कैरियर को पॉलिटिकली ऑन कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था। who gave the philosophical explanation in the ideology of Pakistan। आइडियोलॉजी में हमारे पास जो फिलोसफिकली एक्सप्लेनेशन देते थे वो थे इलामा इकबाल। हम सब जानते हैं वो कितने बड़े फ़िलोसफ़र थे। तो नज़रिया पाकिस्तान में जो फ़िलोसफ़र थे बहुत बड़े, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन भी की अपनी फ़िलोसफी के साथ, वो थे हमारे प्यारे इलामा इकबाल। विच मुगल एम्पर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट टू द ईस्ट इंडिया। तो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग का जो इजाज़त किसने दी थी? वो था एम्पायर जहांगीर। जहांगीर जो था वो मुग़ल बादशाह था, उसने कहा था कि आप यहाँ पर आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था मुस्लिम लीग का? वो हमारे पास सर आगा खान थे, जो मुस्लिम लीग का लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। विच वाज द एजुकेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। तो एजुकेशनल मूवमेंट जो हुई थी वो सर सैयद अहमद ख़ां के दौर में हुई थी और अलीगढ़ में वो होना शुरू हुई थी। कहते हैं कि कायद अज़म ने 14 नकात कब पेश किए? वो 1929 में पेश किए गए नेहरू रिपोर्ट के ख़िलाफ़। वो वाज व्हाट वाज द श्योर अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक स्टेट, के पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द स्टेटस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हमारे पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का था स्टेटस कब उठाया? तो वो 1911 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। तो 1937 में से मुस्लिम लीग थी जिसने NWFP में अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम डिमांड्स ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज एक्सेप्टेड। तो हमारे पास लखनऊ जो पैक्ट था उसमें मुस्लिम लीग को अलहदा जो इलेक्शंस का आप कह सकते हैं हक वो दे दिया गया। फिर कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन सब कॉन्टिनेंट फॉर ट्रेड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे पास थी वो सबसे पहले इंडिया में किस सन को आई थी? तो वो आई थी 1606 में, और ये बादशाह जहांगीर के दौर में यहाँ पर आई थी, ट्रेड के हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन। तो हमारे पास जो शुरुआती एजेंडा था कि हम इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन को बनाए, वो क्या था? टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस, कि हम कांग्रेस के प्रोपेगेंडे को ख़त्म करें। हु डिड लेड द शिमला डेलीगेशन। तो शिमला डेलीगेशन किसने लीड किया था? वो सर सैयद अहमद ख़ान ने। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये शिमला डेलीगेशन को सर आगा खान ने हमारे पास जो शिमला डेलीगेशन था उसे सर आगा खान ने आप कह सकते हैं तो उसकी लीडरशिप की थी, उसे लीड किया था। तो सर सैयद नहीं बल्कि सर आगा खान ने शिमला डेलीगेशन में लीड किया था 35 रहनुमाओं को या कारकुनान को। इन विच एयर ऑल इंडिया कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया कांग्रेस कब बनाई गई? वो 1885 में बनाई गई। अब देखते हैं, व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसाला असबाब बगावत हिंद। के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे रिसाला असबाब बगावत हिंद? ये हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, तो इसका
अब बताया गया कि इसका मकसद क्या था, टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड, कि हम गवर्नमेंट और मुसलमान, ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुसलमान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग को। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था वो कब स्टार्ट हुआ, वो बनारस, वो कहाँ स्टार्ट हुआ, वो बनारस के शहर में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश क्वीन टेक ओवर द रूल ऑफ इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे पास जो डायरेक्ट रूलर थी वो एक औरत थी, और 1885 में उसने ठीक है। व्हेन द टाइटल ऑफ सर वाज कन्फर्ड टू इलामा इकबाल, इलामा इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया, वो 1922 में दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी स्ट्रेस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम, तो हमारे पास जो मुसलमानों की एजुकेशन थी उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड इकबाल प्रेजेंट द फेमस अलाहाबाद एड्रेस, इलाहाबाद का खुतबा जो था इलामा इकबाल ने कब दिया था, वो दिसंबर 1930 में दिया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर खुतबा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमानों को एक अलहदा कौम करार दिया था। हाउ मैनी सीट्स इन दी प्रोविंशियल असम्बली इलेक्शन इन 1964 मुस्लिम लीग वोन इन बंगाल, तो बंगाल में कितनी जो मुसलमानों ने सीटें विन की थी, वो 113 आउट ऑफ 190, यानी 113 की थी 119 में से। नेक्स्ट देखते हैं जी, वो वाज कॉल्ड दी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, तो किसे हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का ब्रांड एम्बेसडर कहा गया, वो कायद आज़म थे, इन क्योंकि ये पहले हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के हामी थे। इन विच ईयर हिंदू कंट्रोवर्सी वाज स्टार्ट, हिंदी उर्दू तनाज़ा कब शुरू हुआ, 1867 में। नेक्स्ट देखते हैं, वो कॉइंड द नेम पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम स्टेट, तो मुसलमानों की रियासत के लिए पाकिस्तान लफ्ज़ किसने ईजाद किया, वो था रहमत अली। वाई रोलेट एक्ट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक लॉ, तो हमारे पास जो रूलेट एक्ट होता है वो ब्लैक लॉ या काला कानून क्यों कहलाता है, टू दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर, तो इसमें जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसे आप कह सकते हैं अरेस्ट करने की अथॉरिटी दे दी गई थी। विच मुस्लिम लीडर वाज दी ओपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी, हमारे पास कौन सा मुस्लिम लीडर था जो दो नेशन थ्योरी के बहुत ज़्यादा खिलाफ था, वो था कलाम आज़ाद। वाई डिड मुस्लिम लीग परफॉर्म पोरली इन इलेक्शन ऑफ 1970, हमारे पास जो मुस्लिम लीग थी उसने बहुत ही बुरा परफॉर्म क्यों किया 1937 में, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम, जो लोकल मुस्लिम ग्रुप्स थे उनकी वजह से, और उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी, यानी उन्हें हिसाब वगैरह नहीं था। अब कह सकते हैं वो वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर था वो कौन था, एलन ओक्टावेन हुमन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वाज एक्सेप्टेड, किस डॉक्यूमेंट में मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए अलहदा इलेक्शंस के लिए डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, तो वो लखनऊ पैक्ट था जिसमें इस सब चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। वाई डिड सर सैयद अहमद खान हिज कोलीग्स एडवाइज द मुस्लिम टू से स्टे अवे फ्राम कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को दूर रहने को क्यों कहा, बिकॉज कांग्रेस पॉलिसीज डू नॉट प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों के जितने भी इकदार थे उनकी प्रोटेक्शन नहीं करती थी। अब सबसे पहले हमारे पास जो दो कौमी नज़रिया था वो किसने दिया था, वो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच लीडर ब्राउट मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टू टेबल बिफोर लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ पैक्ट से पहले मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को सबसे पहले टेबल पे कौन लाया था, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीडर्स को और हिंदू लीडर को एक दूसरे के सामने लेके आए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्राम विच यूनिवर्सिटी
चौधरी रहमत अली गोट हिज हायर एजुकेशन। तो हमारे पास जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन थी वो कहाँ से हासिल की थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। व्हेन डिड गवर्नमेंट जनरल गुलाम मोहम्मद डिज़ोल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास जो गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने जो पहली असम्बली थी पाकिस्तान की कब की, वो अक्टूबर 1954 में थी। नेक्स्ट देखते हैं वो डिज़ोल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो वो गुलाम मोहम्मद थे, जनरल गुलाम मोहम्मद, जिन्होंने पहली पाकिस्तान असम्बली को तमीर किया। हम जानते हैं इसके बारे में। वो आज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो सर आगा खान थे। नेक्स्ट देखते हैं विच दी एजुकेशनल मूवमेंट डिपेंड इंडिपेंडेंस। तो अलीगढ़ मूवमेंट थी जो इंडिपेंडेंस किसी पर इन्हसार किए बगैर मूवमेंट शुरू हुई एजुकेशन के हवाले से। फ्राम विच यूनिवर्सिटी चौधरी रहमत अली गोट हिज हायर एजुकेशन। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वो जिसमें से रहमत अली ख़ान ने हायर एजुकेशन। उर्दू हिंदी तनाज़ा हम जानते हैं 1967 में कायम हुआ। फिर हम ये भी जानते हैं कि एब्रागोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑन मार्च। तो 1960 जनरल याहिया खान थे। नेक्स्ट देखते हैं वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल की जो क्योंकि दी ट्रबल अवॉइडिंग द विजिट ऑफ किंग कवरेज 5। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान। तो बैंक कब नेशनलाइज हुआ, वो 1974 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वाई सर सैयद अहमद खान एंड हिज कोलीग्स एडवाइज टू मुस्लिम टू स्टे अवे फ्राम द कांग्रेस। तो हम ये जानते हैं कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को या फिर इक़्तिदार को प्रोटेक्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट देखते हैं वो वाज दी हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट कमेटी। नेहरू रिपोर्ट का जो हेड था वो कौन, सरबराह कौन था, वो था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो था वो हमारे पास नेहरू रिपोर्ट का सरबराह था जो कमेटी बनी थी। इन विच ईयर एक बार रेफर टू टाइटल सर का जो टाइटल था इकबाल को कब मिला, वो 1922 में मिला। नेक्स्ट देखते हैं वो डिड इनिशिएट टू मुस्लिम थ्योरी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। नेक्स्ट देखते हैं जी वो वाज ये हम पहले भी एमसीक्यू सारे देख चुके हैं। अगले एमसीक्यूज देखते हैं ज़रा। व्हाट वाज द मिनिमम एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दी। तो हमारे पास 45 ईयर्स कम अज़ कम होनी चाहिए। तो वाई डज बीबीसी स्टैंड फॉर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया साइज। तो हमारे पास ये आज के जो एमसीक्यूज़ थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक, दूसरे स्टूडेंट का तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।